बैठो माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। आ गई माँ बेटी सैर सपाटा करके। इस उम्र में भी माँ जी आपको चैन नहीं पड़ती ना, जो बाहर घूमने चली जाती हो। भाभी, ये आप किस तरीके से माँ से बात कर रही हो? और हम कोई सैर सपाटा करने नहीं गए थे, माँ की पेंशन आई थी वही लेने गए थे। दीजिए माँ जी, मैं पैसे संभाल कर रख देती हूँ, आप पता नहीं कहीं रखकर भूल जाओगे। नहीं बहू, पैसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी, आखिर घर का पूरे महीने का खर्च भी तो मुझे ही चलाना पड़ता है। अच्छा तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो मेरी शॉपिंग के लिए। बहू, अभी महीने का खर्च निकलने दे, लास्ट में अगर बचेगा तो मैं जरूर तुझे दे दूंगी। पता था मुझे, मेरे लिए तो आपके हाथ से कभी भी 1 रुपया नहीं निकलेंगे। दे दो सारी अपनी लाडली बेटी को, मेरा पति कमाता है मेरे ऐश करने के लिए। तो फिर जाओ ना, अपने पति से लो, यहाँ क्यों भीख मांग रही हो? ननद है, ननद बन के रहे, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे चुप करो दोनों, जब देखो लड़ती रहती हो। एक गिलास पानी लाके दे दो कोई मुझे। अपनी लाडली बेटी को कहो, वही लाके देगी जिस पे आप पैसे लुटाती हो। माँ, मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है, आपने पिछले महीने भी नहीं दिए थे। 30,000 रुपए बचे माँ। ठीक है बेटा, कल ले जाना। ऐसे तो पैसे बचेंगे नहीं, अब 20,000 में पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाऊंगी मैं, भगवान ही जाने। सुमन, क्या है? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ पूरे 50,000 रुपए लेकर आई है पेंशन के। मैंने बोला थोड़े पैसे मुझे भी दे दो शॉपिंग के लिए, सीधे मुँह कर गई। बोलती है लास्ट में महीने के बचेंगे तो ले लेना। अरे बचेंगे कहाँ से, वो तुम्हारी एक बहन है ना लाडली, उसके मारे जब बचे तब ना। पूरे 30,000 रुपए ले लिए माँ जी से, बोलती है मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। अब कौन जाने फीस जमा करती है या कहीं गुलछर्रे उड़ाती है। अरे सुषमा, बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारा पति कमाता तो है, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप मूड ठीक करो, आज ही मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। जी भर के शॉपिंग करना, उसके बाद हम बाहर खाना खाएंगे और उसके बाद मैं एक अच्छा सा गिफ्ट भी दिलाऊंगा तुम्हें। सच्ची जी? प्रिया, हाँ डार्लिंग, सच्ची खाना ला दे मुच्ची। बेटा, आज बहू ने खाना ही नहीं दिया। देख तो, खाना तो बन ही गया होगा। अभी लाई माँ। माँ, भाभी तो किचन में है ही नहीं। किचन में क्या, भाभी तो पूरे घर में नहीं है और ना ही खाना बना है। और भैया भी तो नहीं आए आज घर, इतनी समय तक तो भैया घर आ ही जाते हैं। हो सकता है बेटा दोनों कहीं बाहर घूमने गए हों। कोई नहीं, तू ही कुछ बना ले बेटा। हाँ माँ, खाना तो मैं बना लूँगी, पर एटलीस्ट आपको एक बार भाभी को बता के तो जाना चाहिए था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, ये जो कुछ भी है। अरे छोड़ ना बेटा, तू तो जानती है तेरी भाभी कैसी है, फिर क्या उम्मीद रखना उससे। अरे भैया भाभी, आप लोग कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ जी ननद रानी, अब क्या आपसे पूछ कर हम जाएं? और राहुल, पेट भर गया है बहुत ज़्यादा और नींद भी बहुत आ रही है, चलो ना सोने चलते हैं। हाँ चलो, मैं आया 2 मिनट में। भाभी, आप गए थे तो कम से कम आप बता के तो जाते, या फिर हमारे लिए खाना ही बना के रख देते। क्यों, तुम दोनों माँ बेटे के हाथों में मेहंदी लगी है क्या, जो खुद का खाना भी बना के नहीं खा सकते? मैं किसी की नौकर नहीं हूँ इस घर में, अपने पति के पैसों पे राज करती हूँ। कोई एहसान नहीं कर रहा मुझ पर यहाँ पर जो मैं किसी को बता के जाऊँ। माँ, देखा ना आपने, भाभी कैसा बर्ताव कर रही है हम दोनों के साथ, और आप होके कुछ बोलते तक नहीं हो भाभी को। अब क्या बोलूं बेटा, तुझे लगता है कि मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा तेरी भाभी पे? फिर मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं? और वैसे भी तेरे पापा के जाने के बाद है ही कौन मेरा। अभी थोड़े ही दिन में तेरी भी शादी हो जाएगी, तू अपने ससुराल चले जाएगी बेटा, फिर तो मुझे इन्हीं के साथ रहना है, अच्छी हो या बुरी, गुजारा तो इसी के साथ करना है ना बेटा। वो तो सुख है बेटा कि तेरे पापा की पेंशन आती है, नहीं तो ये बहू तो हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं देती, धक्के मार कर घर से निकाल देती। अरे सुमन, क्या हुआ तुम्हें? अभी तक लेटी हो, आज टिफिन नहीं दोगी क्या? अरे राहुल, पता नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है आज, मेरी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। आज तुम बाहर कैंटीन में ही खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं कैंटीन में खा लूँगा, तुम आराम करो। मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आके तुम्हें अच्छे से चेक कर लेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरी बहू को? देखिए, ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है,
कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, पर इन्होंने इतनी गर्मी में बाहर का खाना खा लिया है, इसी वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो आप इनको ग्लूकोज का पानी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए और थोड़ा इनको आराम करवाइए। 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। और खाओ भाभी बाहर का, हमें चढ़ाने के लिए गई थी ना। प्रिया बेटा चुप, बीमारी में किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बहुत गंदी बात है बेटा। अच्छा, मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी है, वो मंगाकर इनको दे दीजिएगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइएगा। जी डॉक्टर साहब। प्रिया, जा मेरी अलमारी से पैसे निकाल कर डॉक्टर साहब की फीस दे देना बेटा, मैं भाभी के पास हूँ। ठीक है माँ। और वो कहीं बेटा दर्द तो नहीं हो रहा, पैर दबा दूँ क्या तेरे? अरे वाह, आज तो बुढ़िया पैर दबाने के लिए बोल रही है, दबा ही लेती हूँ, फिर भगवान जाने ऐसी खुशनसीबी मिलेगी या नहीं। हाँ माँ जी, बहुत कमजोरी लग रही है और हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, आप दबा दीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाँ बहू, क्यों नहीं, आखिर तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। मुझसे जितनी सेवा बन पड़ेगी उतनी करूँगी मैं तेरे लिए, और तुझे कुछ खाना हो तो बता देना, मैं बना दूँगी बेटा। क्या माँ जी, आप सच में मेरे पैर दबाएंगी? मैं तो कितनी बुरी बहू हूँ आपकी, आपको कितना उल्टा सीधा जवाब देती हूँ, आपकी कभी कदर नहीं करती, और ना ही दीदी की, हमेशा दोनों के साथ बदतमीजी से ही पेश आती हूँ। उसके बाद भी आप दोनों मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, क्यों माँ जी, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो बहुत आता है बहू, बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि तेरे पिताजी के जाने के बाद तो मैं तुम लोगों के ही सहारे हूँ। प्रिया कितने दिन की मेहमान है, वो तो शादी करके एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकती बेटा। तू जैसी भी है, जो भी है, मेरी अपनी है, मेरी आंखों का तारा है तू, और मेरे बाद मेरी इस गृहस्थी की देखभाल संभालने वाली तू ही है, तो मैं तुझसे नफरत कैसे कर सकती हूँ बेटा? तू भले ही कुछ भी सोच बेटा, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने तुझ में और प्रिया में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन तेरे मन में अब मैल भरा है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, तू ही बता। सच में माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी आपको। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज मेरे बुरे समय में आप मेरे साथ मेरी इतनी सेवा कर रही हैं, लेकिन मैं बहू होकर भी आपकी बीमारी में कभी आपको एक गिलास पानी तक प्रेम से नहीं दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, तुम मन छोटा मत कर, गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और तू तो मेरी इकलौती और मेरी लाडली बहू है, तुझसे कैसी नाराज़गी। अब तू जल्दी से ठीक हो जा और उसके बाद मेरी खूब सेवा करना, ठीक है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने का। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए। तब तक आप सभी को राम राम। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बैक जाने से पहले। प्लीज़ सब्सक्राइब।